गिव द मीनिंग ऑफ मैक्सिम, डैमनम साइन इंजीरिया एंड इंजूरिया साइन डैमनम। तो ये वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इसमें क्या है कि इसमें आपको दो मैक्सिम दे रखी हैं और उन मैक्सिम का मतलब समझाना है क्या होता है। इंजूरिया साइन डैमनम एंड डैमनम साइन इंजीरिया, तो ये पहले हैं कि ये दोनों ही लेटिन मैक्सिम है। इसके अलावा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है टॉर्ट लॉ के, मतलब कि ये टॉर्ट लॉ का सबसे बेसिक है जो आपको पता ही होना चाहिए, जो हमें बताता है कि लाइबिलिटी कब अराइज होगी। इससे इन दो मैक्सिम से हमें पता चलेगा कि कब हमारी गलती है और कब हमारी गलती नहीं है, मतलब कि लाइबिलिटी कब अराइज होगी। और ये दोनों बेस्ड किस में है, लीगल इंजुरी में। अगर लीगल इंजरी है तभी हमारी लाइबिलिटी मानी जाएगी और तभी हम कहेंगे कि क्या हुआ है, एक्चुअल डैमेज हुआ है। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि इंजूरिया साइन डैमनम क्या होता है। इंजूरिया साइन डैमनम का पहले मतलब समझो। इंजूरिया का मतलब आप यहाँ से लो, ये लीगल इंजरी, मतलब कि लीगल इंजरी हुई है, लीगल इंजरी हुई है। साइन का मतलब होता है विदाउट, साइन का मतलब होता है विदाउट, और डैमनम का मतलब होता है डैमेज। तो इन तीनों को अगर आप मिलाओगे तो इससे हमें पता चलता है क्या है, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। इससे हम ये कह सकते हैं कि लीगल इंजरी तो उस इंसान की हुई है लेकिन उसका कोई डैमेज नहीं हुआ है। तो इससे ऐसे समझो कि अगर ए और बी है, ए का घर है और बी उसके घर में बिना पूछे घुस गया, तो यहाँ बी ने क्या किया है, बी ने यहाँ पे करा है ट्रेसपास। वो सिर्फ ए के घर के अंदर घुसा है, उसने कोई चीज़ छुई नहीं, वो सिर्फ अंदर जाके बाहर आ गया है। लेकिन यहाँ पे लीगल इंजरी हो चुकी है। लीगल इंजरी क्या हुई है कि यहाँ पे इसका लीगल राइट है शांति से रहना और सेफ्टी से रहना, और बी उसके घर में जानबूझकर, बी उसके घर में बिना उसकी आज्ञा से अगर घुसता है तो ये माना जाएगा कि उसने ट्रेसपास किया है। भले ही बी ने यहाँ पे उसका 1 रुपये का नुकसान नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ए का लीगल राइट वॉयलेट हो गया। तो ये जो मैक्सिम है ये यही समझाती है, ये कहती है इंजूरिया साइन डैमनम, मतलब कि इंजरी तो हुई है, साइन का मतलब विदाउट, डैमनम का मतलब डैमेज, उसकी लीगल इंजरी हुई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। अब इसका एक बहुत फेमस केस है एशबी वर्सेस वाइट। इस केस में क्या है, एशबी एक होता है वोटर होता है, मतलब जो अपना वोट डालने के लिए जाता है, और वाइट जो होता है वो इलेक्शन ऑफिसर होता है, वो इलेक्शन ऑफिसर होता है। तो यहाँ पे एशबी अपना वोट डालने के लिए जाता है और वाइट जो इलेक्शन ऑफिसर होता है वो उसको रोक देता है। वो कहता है एशबी तुम अपना वोट नहीं डाल सकते। तो एशबी चाहता, अब इस केस को, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इस केस में एशबी जो होता है वो चाहता है कि एक ए नाम का इंसान इलेक्शन जीत जाए, ठीक है, ये चाहता है कि ए नाम का बंदा इलेक्शन जीत जाए, लेकिन वाइट उसको रोक देता है। वाइट कहता है कि मैं तुझे वोट डालने ही नहीं दूंगा। एशबी वोट नहीं डालता, लेकिन फिर भी ए जो है वो इलेक्शन जीत जाता है। तो यहाँ पे इसके साथ एशबी के साथ क्या होता है, एशबी को लीगल इंजरी तो होती है। लीगल इंजरी क्यों होती है, क्योंकि उसका राइट टू वोट, जो उसका राइट टू वोट है वो क्या होता है, वो एक तरह से वॉयलेट होता है। लेकिन विदाउट मतलब यहाँ पे क्या होता है कि विदाउट उसको कोई एक्चुअल डैमेज नहीं होता है। अब एक्चुअल डैमेज क्यों नहीं होता है, क्योंकि एशबी चाहता था कि ए इलेक्शन जीत जाए और ए बिना एशबी के वोट डाले इलेक्शन जीत गया। तो यहाँ हम बोलेंगे कि एशबी को लीगल इंजरी तो हुई है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। क्यों, लीगल इंजरी इसलिए हुई है क्योंकि उसका राइट टू वोट वॉयलेट हुआ है, और साइन विदाउट डैमेज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो चाहता था ए इलेक्शन जीते और बिना एचपी के वोट डाले ए ने इलेक्शन जीत लिया है। तो ये केस बताता है इंजूरिया साइन डैमनम। अब यही सेम केस इंडिया के केस में हुआ था, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये केस भी सेम वैसा ही है। इसमें भीम सिंह जो होता है वो एक एमएलए होता है। भीम सिंह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा होता है, मतलब जहाँ से वो एमएलए चूज़ किया होता है वो वहाँ पे वो जाना चाहता है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के जो वहाँ पे लॉ एंड अथॉरिटी जो देख रहे होते हैं वो भीम सिंह को रोक देते हैं। तो यहाँ पे भीम सिंह को क्या हुआ है, उसको लीगल इंजरी क्या हुई कि उसको जाने नहीं दिया, उसका राइट टू मूव जो है वो वॉयलेट हुआ है, लेकिन उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, उसको कोई नुकसान नहीं है वहाँ पे। तो ये दो केस आपको इंजूरिया साइन डैमनम में लिखने हैं।